हेलो डियर टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और ये 5 से लेकर 12 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। और जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम टॉरस देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, लव रिलेशन में थे या अटैचमेंट फील करते थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और अगर कोई नया पर्सन, नया लवर, नया प्रेमी इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस या मैसेज देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से टॉरस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो आइए देख लेते हैं टॉरस। सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। टॉरस राशि वाले का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड बता रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि जिस पर्सन से आपका दिल आया था, तो उनके साथ ही आप बिगनिंग और शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि वो आपकी लाइफ में नहीं है। तो उसका आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, कब उससे रिश्ता बनेगा और कब आप आगे बढ़ेंगे। तो वेटिंग पीरियड आपका चलता दिखाई दिया है। या कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, या बंदा या बंदी जिससे भी आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो हो सकता है कि वो आपका रिलीजन का ना हो, या आपकी कास्ट का ना हो, अदर कास्ट से हो, अदर रिलीजन से हो। और इसमें आपका जो है माता पिता का या बड़े बुजुर्गों का किसका सहयोग नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल बंदा हो सकता है, ट्रेडिशनल हो सकते हैं उनके माता पिता, एक रॉयल परिवार से, एक रॉयल फैमिली से वो बंदा या बंदी हो सकते हैं। उनके माता पिता या उनके परिवार वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं दिखाई दे रहे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं और कहीं भी इसमें लव मैरिज के चांसेस बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अरेंज मैरिज का कार्ड है। अगर रिश्ता होगा भी तो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेकर या किसी नॉन पर्सन की मदद लेनी पड़ेगी जो इसमें आपकी हेल्प कर सके। तो उसी का अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आप जो है नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और किसी ऐसे पर्सन की मदद से जो आपके नॉन हैं, दोनों को जानते हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उनको अगर उनका आपको आशीर्वाद मिलता है, उनका सपोर्ट अगर आपको मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका अरेंज मैरिज इसमें हो सकती है। तो उसका बेसब्री से आपको वेट और इंतज़ार हो रहा है कि किसी तरह से भी वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए और आपकी उनसे शादी हो। क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली से बंदा या बंदी हो सकता है, या आप उस फैमिली से हैं जो ट्रेडिशनल हैं, हर हर तरह से अपने ओहदे में रहकर अपने उन्हीं कास्ट में या अपने धर्म में ही वो शादी करने के बारे में सोचते हैं। वो अदर कास्ट में या अदर धर्म में विश्वास नहीं करते, उनमें शादी करना उनको जो है रास नहीं आता, यानी कि उसके बारे में वो कभी नहीं सोचते हैं। तो देख लेते हैं। तो उसमें शायद आप अभी भी उसका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब आप किसी की आपको मदद मिलेगी, और कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और कब चीज़ें सही होंगी।
तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी यही बता रही है कि आप क्रॉस मार्ग पर हैं। आप ना तो पास्ट को बुला पा रहे हैं, ना फ्यूचर को देख पा रहे हैं। आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, यानी कि दिल और दिमाग से आप ब्लॉक हो चुके हैं। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए, अपने अंदर के जो ब्लॉकेजेज हैं उनको खोलिए। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सोच विचार करके या किसी की मदद लेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। और आप के या तो आप नए अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नया प्यार आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसकी तरफ या तो आप बढ़ सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन की तरफ नया प्यार लेकर जा सकते हैं, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। तो आपको लेकिन सोच विचार करके ही आगे कदम बढ़ाना होगा। नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए प्यार की तरफ आप गुड न्यूज़ या गुड मैसेज लेकर जा सकते हैं, या हो सकता है कि आपकी तरफ आ सकता है। तो अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। या तो आप दूसरे की तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाइए, या फिर नए पर्सन का वेट और इंतजार कीजिए। तो देख लेते हैं, अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन की आपका लाइफ पार्टनर बनने की एनर्जी क्या रह सकती है। द फूल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी हालांकि आप रिस्क लेना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि आप पहले या तो आप खुद रिश्ते में थे, या कोई जो सामने वाला पर्सन है वो किसी दूसरे रिश्ते में था, या फिर आप दोनों के बीच में जो अनबन चली हुई है, इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी चीज़ें सही हो रही हैं, कभी गलत हो रही हैं, कभी विश्वास किया जा रहा है, कभी नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बिलीव और भरोसा नहीं है। तो अगर आप उसको अगर विश्वास और भरोसा करते हैं एक दूसरे पर, तो धीरे धीरे करके उस रिश्ते को उस पर्सन के साथ सोचा जा सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, रिस्क लिया जा सकता है। आप रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन हो सकता है कि सामने वाला रिस्क लेने के लिए रेडी ना हो, तो इसलिए काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी परेशानी है। जब तक ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बिना सोचे समझे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है, बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए आप रिस्क मत लीजिए, जंप मत लगाइए, सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाइए। तो अभी नए पर्सन की कोई भी आपकी लाइफ में आने की एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। काफ़ी परेशानी भरा सफ़र आपका दिखाई दे रहा है। तभी आप रिस्क लीजिएगा जब आप उस परेशानी से छुटकारा पा लें। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते हैं, अटैचमेंट है या लव रिलेशनशिप में हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। तो जी, जो पास्ट पर्सन है फिलहाल के लिए उनको लग रहा है, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अभी भी प्यार और प्रेम करते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं। उन चीज़ों से लेट गो करना चाहते हैं, उन चीज़ों से, उन पनौती, उन बाधाओं से जो इस रिश्ते में रही हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते से बाहर होंगे, अपने आप से अकेले से बातें करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो नए से सिरे से इस रिश्ते में आगे बढ़ने में उनको मदद मिलेगी। और अगर वो नए सिरे से इस रिश्ते में सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा मेडिटेशन, तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी। और इस रिश्ते में यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपने आशीर्वाद दे रहे हैं,
आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वही बिगनिंग आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। इस रिश्ते में उन्हें विनिंग मिल सकती है। जो दुख के बादल हैं, जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे, धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो सकते हैं वो और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। खुशियाँ इस रिश्ते में देखने को मिल सकती हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी जो है आपकी वापस आने की है, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। या तो आप ऐसा सोचते हैं या तो सामने वाला सोचता है कि अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो कुछ दिनों के लिए दूरियां बनाकर रखेंगे, अपने आप से खुद से बातें करेंगे, तो रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप इस रिश्ते में कामयाब होंगे और सक्सेसफुल होंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वो रिश्ता आपके लिए खुशियाँ ला सकता है। अगर आप पुराने पर्सन की एनर्जी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, और जो प्रेजेंट एनर्जी थी वो भी कहीं अगर कोई किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप उस रिश्ते के लिए वर्कआउट करते हैं तो रिश्ता अलायंस होगा, खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगा। और क्योंकि आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत जल्दी अगर आप इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करेंगे, ये रिश्ता आपका शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आप इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी आपको प्रेगनेंसी की खबर भी मिलेगी, क्योंकि ये एक प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, एक जल्दी माता पिता बनने का भी कार्ड होता है। तो वो भी खुशी आपको मिल सकती है। तो आप अगर पास्ट में जाना चाहेंगे, पास्ट पर्सन के साथ बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, तो वो रिश्ता आपके लिए खुशियाँ दे सकता है, अबंडेंस दे सकता है, 12 की 12 राशियाँ आपका साथ दे सकती हैं। और अगर प्रेजेंट करंट एनर्जी की बात करते हैं या रिसेंट पास्ट की बात करते हैं, तो वहाँ भी किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलता है, किसी सुपीरियर, किसी गुरु की मदद मिलती है, तो उसकी मदद से आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ भी ये रिश्ता आपके लिए स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो देख लीजिए आपको कहाँ कैसे क्या करना है, क्योंकि ये आपका पर्सनल मैटर है। तो सिर्फ जो नए पर्सन की एनर्जी है वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी किसी नए पर्सन के साथ आपको नहीं जुड़ना है, पुराने पर्सन के साथ आप सोच सकते हैं, काफ़ी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू।